अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये एक समर स्पेशल डिफरेंट वे मेकअप है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है प्राइमर। जो प्राइमर इस्तेमाल कर रही हूँ वो है निक्स का शाइन किलर। मैं सारी प्रोडक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये फाउंडेशन है मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन। शेड है F10.5। तो अच्छे से इसको हम लगा के और ब्लेंड कर लेंगे। इसके अंदर कोई आपने टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है। जितना आपको चाहिए होता है उतना आप लेंगे और उसको अप्लाई कर लेंगे। मैं ब्रश आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद सेम मेकअप रेवोल्यूशन का ही कंसीलर है, कंसील एंड डिफाइन, और शेड है C10। ये थोड़ा सा मेरे लिए डार्क था, जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया मैक का प्रेप प्लस प्राइम हाइलाइटर है ये, लाइट बूस्ट शेड है ये। तो वो इस कंसीलर के साथ मैंने मिला लिया ताकि वो जो मुझे चाहिए होता है ना हाइलाइट अपने कंसीलर के अंदर, वो मुझे मिल जाए। वरना ये शेड जो है थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है। C10, C8 जो है वो मेरा बेस्ट शेड है। उसके बाद इसको हम फिक्स करेंगे। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरा मेर्सियर का सेटिंग पाउडर, शेड यूनिवर्सल है वो। उसके साथ बड़े से ब्रश के साथ हम इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी आईब्रो को शेप देंगे, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अनास्तासिया का डीप ब्रो, और शेड है मीडियम ब्राउन। तो बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं, लाइन टू लाइन हम इसको डिज़ाइन करेंगे ताकि एक नॉर्मल और सिंपल सा शेप हमारी ब्रोज को मिल जाए। उसके बाद एक नया प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है पी लुइस बेस आई बेस है ये। और मुझे काफ़ी दिनों से था कि इसको ट्राई करूँ। शेड है रोमोर 02। क्योंकि इसके साथ जो है आपके जो कलर्स हैं वो उभर के बाहर आते हैं। सेटिंग जो है शेड्स की, आई शेड्स की काफ़ी अरसे तक लंबी रहती है। तो ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इसको भी सेट करेंगे क्योंकि ये क्रीमी है, ताकि क्रीज़ ना पड़े। अव्वल तो मैं इतने सारे शेड इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जुविज़िया का ये पैलेट है, अफ्रीकन बाय जुविज़िया। और इसके अंदर जो ये ब्राउन शेड है वो इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, जो कि मैं अपनी क्रीज़ में लगा रही हूँ। अब मैं क्रीज़ में लगा के थोड़ा सा उसको फैलाया है, लेकिन इतना नहीं कि लीड पे लग जाए। ये आप बांध के रखें अपने दिमाग में और जहन में कि टेक्निक जो होती है हर शेड को लगाने की, वो होती है उसकी ब्लेंडिंग। आपने लगा के जो है उसको 1 सेकंड के लिए सिर्फ ब्लेंड नहीं करना, अक्सर लकीर रह जाती हैं। ब्लेंडिंग वो होती है कि शेड अच्छे से आपकी क्रीज के अंदर डिफ्यूज़ हो जाए। ये टेक्निक होती है ब्लेंडिंग की, कि लकीर नज़र ना आए। उसके बाद जो मैं पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेकअप रेवोल्यूशन का है शुआस पैलेट, और इसके अंदर से ये ग्रीन येलोई नियोन शेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको भी एक दफ़ा फिर मैंने एक पेंसिल ब्रश के साथ लेके अभी मैं जो हूँ उसको लगा रही हूँ। ब्लेंड नहीं कर रही, लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ मैंने लगाना है वहाँ लगा के, उसके बाद जब आप थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाएं कलर से कि भाई क्योंकि हमारा कलर जो है थोड़ा डार्क है, इतना सफ़ेद नहीं होता, तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है ताकि वो कलर नज़र आए। अब जब ये मुझे सेटिस्फाई हो गई मैं कि ये इतना कलर मुझे चाहिए और नज़र भी आएगा, क्योंकि लाइट कलर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि हम लगा तो लेते हैं, बाज़ दफ़ा शीशे में लगता है वो नज़र आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ना काम करना पड़ता है। इतना बेस लगाने का मकसद भी यही होता है कि वो नज़र आए। उसके बाद मैंने ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मॉर्फ का थोड़ा सा बड़ा वाला ब्रश लिया है, कोई नंबर नहीं है इसका, ताकि इसको मैं ब्लेंड कर सकूँ। तो वो उसके साथ मैं थोड़ा सा ब्रश के ऊपर जो है मैंने शेड लिया है, ताकि क्योंकि अगर सादे ब्रश के साथ जिसके ऊपर शेड नहीं होता तो वो उसको ख़त्म कर देता ब्लेंडिंग में। उसके बाद ये मैंने नार्स का जो है, आप किसी भी तरीके का ब्लू कलर ले सकते हैं, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, इतना महंगा है। आउटर आउटर मैख शेड है ब्लू, लेकिन देखें कितना
उभर के नहीं आ रहा, लेकिन मुझे सिर्फ लाइनिंग के लिए चाहिए था, तो मैंने लगाया। क्योंकि हम अक्सर जब कलर लाइनर लगा रहे होते हैं ना, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो इधर उधर ना जाए और बिल्कुल सही से लगे। तो उसके लिए एक गाइडलाइन मैं अपने शेड के साथ बना रही हूँ। तो आप कोई सा भी ब्लू शेड लेके उसके साथ गाइडलाइन बना लेंगे। उसके बाद ये ब्लू लाइनर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अर्बन डिके का है, रेज़र शेप, और शेड है इसका श्वास, CHAOS, श्वास। तो बड़े अच्छे से तरीके से ना ये लग गया। और इसने जो है ना, कलर तो वैसे ही इसका खूबसूरत है, लेकिन ब्लू शेड की वजह से वो उभर के बाहर आता है। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी टेक्निक है कि आप पहले एक पाउडर शेड लगाएं, उसके बाद अपना जो है लाइनर लगाएं। ये पैलेट जो है ये है सिल्क कंपनी का, और ये है अल्ट्रा मैट V1। फिर एक चिपटे ब्रश की मदद से मैं अपनी इनर लैश लाइन पे इसको लगा रही हूँ। पहले मैं जो है कलर को रख रही हूँ। जो मुझे कलर चाहिए, लाइट्स कलर के अंदर जो है आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है, हमारे कलर के हिसाब से वो नज़र नहीं आते। तो पहले आप उसको रखेंगे, जब आपको वो सूट कर जाएगा कि हाँ भाई इतना शेड नज़र आ रहा है और नुमाया हो रहा है, उसके बाद आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये टेक्निक आपने अपने ज़हन में रखनी है, ताकि ये कलर्स जो हैं हमें हमारे ऊपर नज़र आ सकें। उसके बाद मैंने पेंसिल इस्तेमाल की है, ये लाइट ब्लू सी है, मेकअप फॉरएवर की इस्तेमाल की है, और नंबर है M30। लेकिन कोई ख़ास काम की नहीं थी, इतना उभर के सामने नहीं आई जितना कि मैं चाह रही थी। उसके बाद मस्कारा मैंने इस्तेमाल किया, ये 2 in 1 है लॉरियल पेरिस का। तो एक तरफ वाइट है और दूसरी तरफ जो है ब्लैक है। वाइट लगाने का मकसद ये होता है कि आप जब ब्लैक लगाएंगे तो वो आपकी लैशेस को थोड़ा बड़ा और नुमाया कर देता है। ब्राउन शेड मैंने दोबारा लिया है, जो कि मैंने स्टार्ट में लगाया था अपनी क्रीज़ में, और उसको थोड़ा सा और ब्लेंड कर लूँगी। और थोड़ा सा छूट सा गया है तो इसलिए दोबारा से लगा रही हूँ, क्योंकि दूसरे शेड्स वगैरह इस्तेमाल किए तो वो हट सा जाता है, तो उसको रिफ़्रेश एक तरह से हम कर रहे हैं। उसके बाद कलर पॉप का ये ब्राउज़र है, वो लेके हम अपना कंटूर कर लेंगे। मुझे जो है शार्प कंटूरिंग नहीं करनी, तो ब्राउज़र उस चीज़ के लिए बेस्ट होते हैं जब आप हल्की सी जो है अपनी शेप को डिफिनीशन देने जा रहे होते हैं। साइड पे भी लगाऊंगी क्योंकि मेरा चेहरा जो है वो चौड़ा सा है, तो इस तरह लगाने से चेहरा आपका पतला लगता है, मतलब कि ये कनपट्टी के ऊपर। उसके बाद नीचे तो ज़रूरी है, अगर डबल चिन है आपकी मेरी तरह तो ये ज़रूर लगाएं। उसके बाद नोज़ को कंटूर करेंगे, और वो भी मैं इसी ब्राउज़र के साथ ही करूँगी। और पतला सा आप चिपटा हुआ ब्रश लेंगे, जिसके साथ जो है आप लाइन बना के और उसी के साथ आप ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ये इंग्लर्ट का ब्लश पैलेट है, इसके अंदर शेड मतलब कि नाम नहीं है, ये पीच कलर है, और पीच कलर ख़ास तौर पे समर में बहुत अच्छे लगते हैं। आप ब्लश लेंगे और स्माइल करेंगे और अपनी चीक बोन्स पे लगा लेंगे। उसके बाद हाइलाइटर के लिए ये मेकअप रेवोल्यूशन का सो फिक्स हाइलाइटर पैलेट है, और इसमें से मैं जो हूँ थोड़ा सा डार्क वाला हाइलाइटर जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ अपने फेस के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि हाइलाइटर जो है आपने रखना नहीं है फेस के ऊपर, मतलब कि उसको सिर्फ लगाना नहीं है, उसको साथ साथ ब्लेंड भी करना है, वरना वो एक बिल्कुल मार्क लाइन सी रह जाती है, जैसे कि पता चलता है आपने सिर्फ यहीं रखा हुआ है। उसके बाद नोज़ पे भी लगाएंगे, तो फिर मुझे थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा था तो मैंने अपने हाथ से भी लगाया। उसके बाद सेम हाइलाइटर पैलेट का लाइट शेड जो उसके बराबर वाला था, वो मैं आईब्रोज़ के नीचे लगा लूँगी, थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए उनको। तो वो अच्छे लगते हैं इस तरह छोटा सा एक टच ऑफ हाईलाइट, और ख़ास तौर पे समर में तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये लाइनर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये कीको कंपनी का है। ये पिंक शेड है जो कि अब ऑनलाइन नहीं मिलता, तो आप इस तरह का पिंक शेड, बहुत से होते हैं लाइनर्स में, कोई सा भी इस्तेमाल कर लें, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। उसके बाद लिपस्टिक जो है वो मिलानी की है, और नंबर है 15 हॉट पिंक। बड़ा खूबसूरत सा है और समर में ज़बरदस्त लगता है। आप इस मेकअप के साथ न्यूड में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं समर वाइब्स दे रही हूँ तो
पिंक कलर बेस्ट है। तो ये है फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक देना ना भूलें कि आप और किस तरह का मेकअप देखना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ कि डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ दिखा सकूँ। तो प्लीज़ बताएं, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।